हर हर महादेव सभी को जय महालक्ष्मी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माता लक्ष्मी के कुछ रहस्य आपको बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। पुराणों में माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास किया गया है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छिपे हुए रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा को बताया गया है। इसी तरह तीनों देवियों की भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन में जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहे हों। जन्म समय शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। नाम देवी लक्ष्मी। नाम का अर्थ लक्ष्मी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। अन्य नाम हैं श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्म सुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभी प्रिया, पद्मिनी, चंद्र सरोहदरी, पुष्टि, वसुंधरा या आदि नाम प्रमुख हैं। माता पिता ख्याति और भृगु, भाई धाता और विधाता, बहन और लक्ष्मी, पति भगवान विष्णु, पुत्र 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंद, कदर्म, श्रीद, चिकलित। निवास क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर निवास करती हैं। पर्व दीपावली। शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्रवार की देवी माँ लक्ष्मी को माना गया है। वाहन उल्लू और हाथी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। 2 रूप। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को 2 रूपों में देखा जाता है। पहला है श्री रूप और दूसरा लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णुपति लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हुई है, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल है। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। व्रत पूजा, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी की आरती, लक्ष्मी जी की महिमा, लक्ष्मी व्रत, लक्ष्मी पूजन आदि। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती है। अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के ये 8 रूप ये हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी।
माता लक्ष्मी के प्रिय भोग मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि। माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर पद्मावती मंदिर तिरुचुरा में, लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लूर में, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर वडलूर चेन्नई, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु, पचमठा मंदिर जबलपुर आदि। धन की देवी देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। और माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थीं। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उसका इनसे कोई संबंध नहीं। महर्षि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साडू थे। महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। आइए चलिए जानते हैं विवाह कथा के बारे में। एक बार माता लक्ष्मी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब वे नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी ही उन्हें वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का अर्थ विष्णु होता है और वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे वैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसीलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती है, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती है, राधा जी जो गोकुल में निवास करती है, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती है, लक्ष्मी जी जो ग्रह में निवास करती है, ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती है, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, सुरभि
रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती है और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती है। पुराण अनुसार लक्ष्मी जी के ये थे 8 अवतार। समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको देवता और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चई श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा। अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर परिजात का वृक्ष, फिर पांचजन्य संघ, धन्वंतरी वैद्य और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है, जिसमें सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं थी, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक हैं। लक्ष्मी विष्णु विवाह कथा। कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी, उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये सब जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त।